नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि नी रिप्लेसमेंट के बाद में जो एडवांस एक्सरसाइज होती है उसमें हमने बात की हाइड्रोथेरेपी की, हमने बात की स्क्वाटिंग की, हमने बात की कि सीटिंग, हमने बात की स्टैंडिंग बेंडिंग की, मतलब खड़े होके घुटने बेंड करने की। और इसी कड़ी में एक अगली एक्सरसाइज है साइकिलिंग। बहुत सारे लोगों के पास में फैसिलिटी है साइकिलिंग करने की। घर में साइकिलिंग फैसिलिटी होती है जिसको हम स्टेशनरी बाइक भी बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट के बाद में जो स्टेशनरी बाइक है उसको किस तरह से करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इसमें सीट एडजस्टमेंट। तो दोस्तों ये जो सीट होती है, सीट की हाइट इतनी रहनी चाहिए कि आप सीट पे बैठने के बाद में आपका जो पेडल है वो बिल्कुल हल्का सा टच रहे जब पैर पूरा सीधा हो रहा है तो। क्योंकि अगर मान लीजिए ये ज़्यादा सीट की हाइट को अगर ज़्यादा नीचे रखेंगे तो प्रेशर उतना बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इनिशियल फेज़ में हम सीट की हाइट को वक्त के साथ में कम करते हैं, लेकिन जब शुरुआत करते हो तो इसकी सीट की हाइट सबसे ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों मैंने अभी सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है और मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको कैसे करते हैं। तो देखिए मैं अभी, और जब आप साइकिलिंग करेंगे तो शुरुआत में आपको सीधे पेडल नहीं लगाने हैं। शुरुआत में आप उल्टा पेडल लगाइए जिसमें कोई फोर्स नहीं आए। तो बिल्कुल शुरुआत में आप लगभग 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए उल्टे पेडल लगाइए धीरे धीरे, क्योंकि इसमें कोई फोर्स नहीं आ रहा है, केवल मूवमेंट हो रहा है। जब आप 1-1.5 मिनट तक आप कंफर्टेबल हो इस एक्सरसाइज को करने में, फिर आप फ्रंट पेडल, जो सीधा पेडल होता है वो पेडल लगाइए। आप देखिए कि जब ये नीचे जा रहा है मेरा पैर, तो पैर पूरा सीधा है, कहीं से भी बेंड नहीं है, फुल स्ट्रेट है और मेरा पेडल बिल्कुल हल्का सा टच हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अगर इसकी हाइट को कम कर लूँगा तो ये मेरे नी पे लोड ज़्यादा आएगा, जिसके कारण हो सकता है मेरे को पेन आए। तो शुरुआत में जब करोगे तो इसकी सीट की हाइट को अच्छा खासा ऊपर रखना है और उसके बाद में आप आराम से साइकिलिंग स्टार्ट कीजिए। शुरुआत में जो इसका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कम कीजिए, लोड को कम कीजिए, बहुत इजीली स्लोली कीजिए। और जब आप ये एक्सरसाइज करते हो तो आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। वक्त के साथ साथ में इसमें रेजिस्टेंस को बढ़ाते चलिए और सीट की हाइट को भी कम करते चलिए आफ्टर 2 वीक्स और 3 वीक्स के बाद में। ये एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, इसमें क्वाड्रिसेप्स मसल में स्ट्रेंथ आती है, आपका मूवमेंट बहुत बढ़िया होता है। तो ये चीज़ें आपके लिए एक बहुत कारगर रहेगी दोस्तों। और अगर मैंने जैसे आपको मैं पहले वाले वीडियोज़ में बताया है कि जैसे ही अगर मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करने के बाद में पेन रहता है तो उसमें आप आइस पैक कीजिए, बर्फ़ की सिकाई कीजिए। बर्फ़ की सिकाई करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा आपको सुधार आएगा। ऑपरेशन एक्सरसाइज से पहले भी आप सिकाई कर सकते हो, एक्सरसाइज के बाद भी कर सकते हो। और जब शुरुआत में 15-20 दिन अगर पेन मेडिकेशन आप ले रहे हो तो एक्सरसाइज के 1 घंटे बाद में इन मेडिकेशन का सेवन कीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज में बिल्कुल दर्द नहीं है। दोस्तों मैं मानता हूँ एक्सरसाइज अगर करेंगे तो नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है, मेरे हाथ से किए हुए नी रिप्लेसमेंट पेशेंट आराम से अपने खेत का पूरा काम करते हैं, अपने घर की पूरी एक्टिविटी करते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपने ही इज़ एबल टू डू ऑल हिज और हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी। इनफैक्ट हमने इसके ऊपर बहुत रिसर्च पब्लिश किया है जिसमें हमने देखा है नी रिप्लेसमेंट के बाद में आप टेनिस खेल सकते हैं, गोल्फ खेल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ जो आप कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, तो मैं मानूंगा कि आप कोई भी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी जैसे मैराथन, रनिंग, इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड कीजिए। स्किपिंग, जंपिंग, ये चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और एक नी रिप्लेसमेंट की जो लाइफ होती है 20 से 25 साल बहुत ही बेहतरीन लाइफ होती है। आपको किसी चीज़ को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मुझे लगता है ये सब वीडियोज़ आपको बहुत पसंद आए होंगे। हमने आज आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज प्रोग्राम बताया है नी रिप्लेसमेंट के बाद का, और मैं मानता हूं कि इससे आपकी रिकवरी में आपको बहुत योगदान मिलेगा। आपको किसी भी तरह का समस्या हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, विजिट अस। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।